नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर। दोस्तों, भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन शुरू हो गया है, जिसे विंटर मानसून या मिनी मानसून भी कहा जाता है, और साउथ वेस्ट मानसून पूरे भारत से वापस लौट गया है। अब साउथ वेस्ट मानसून के वापस लौट जाने के बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आया है तो बारिश बढ़ गई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सीजन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भारत में खास तौर पर उत्तरी हिंद सागर का जो रीजन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी एक तरफ, दूसरी तरफ अरब सागर है, दोनों तरफ मौसमी सिस्टमों के बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम्स बढ़ जाती है, और साथ ही साथ साइक्लोन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक सिस्टम भी उठ रहा है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास, जो आने वाले दिनों में साइक्लोन बन सकता है बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच में। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मानसून के वापस लौटने की स्थिति। 14 अक्टूबर को पूरे भारत से मानसून के वापस लौटने की घोषणा मेट डिपार्टमेंट के द्वारा कर दी गई। 15 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर तक यहां पहुंचा था, और 15 अक्टूबर तक सामान्य समय सीमा है जब भारत से मानसून वापस लौट जाता है। और लगभग इसी लाइन तक मानसून के वापस लौटने की घोषणा की जाती है, क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है यहां पर उस दौरान ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम राज्यों में बरसात देती हैं। आपको शायद पता ना हो, अगर आप तमिलनाडु से नहीं है तो ये तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साउथ वेस्ट मानसून में, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब देश के तमाम राज्यों में बहुत बारिश हो रही होती भारी, वहां पर कम बरसात होती है। और जिस दौरान बाकी जगहों पर मौसम सूखा रहता है, उस दौरान तमिलनाडु में जमकर बरसातें होती है। और पूरे साल की 46% से ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिकॉर्ड की जाती है, जो आमतौर पर 20 अक्टूबर को दस्तक देता है यहाँ पर, और 31 दिसंबर तक यहाँ पर रहता है। 5 सब डिवीजन में, यानी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन तमाम जगहों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में जमकर बरसात होती है। लेकिन इस सीजन में जब साइक्लोन या सिस्टम बनते हैं तो उनका असर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और कभी कभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका ट्रैक ये तय करता है कि कौन से राज्य कितना प्रभावित होने वाले हैं। अगर साइक्लोन बनता है, जिसकी संभावना दिख रही है, और ऐसा अनुमान लग रहा है कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों के पास से होकर गुजरेगा। अगर ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग ओडिशा से होकर गुजरता है अंदर की तरफ, तो मध्य भारत, एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन ज़्यादा प्रभावित होंगे। उत्तर पर भी कुछ असर आ सकता है, और इसी दौरान उत्तर भारत के भागों से एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जो कि प्रभावशाली सिस्टम है, वो गुजरने वाला है। अभी बारिश की स्थिति भी देख लेते हैं एक बार पहले। देश में अब तक पोस्ट मानसून सीजन में बरसात कितनी रिकॉर्ड की गई है। 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक बारिश की स्थिति इस प्रकार है। देश में सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। 50.4 की जगह पर 50.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बरसात में काफ़ी कमी है। डिफिशियंसी कहां पर है, यहां पर आप देख सकते हैं। साउथ में सिर्फ तेलंगाना एक राज्य है जहां पर कम बरसात हुई है, 35% की कमी है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के भाग में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर डिफिशियंसी है। 77% की कमी ओडिशा में है, 68 की छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 20% की कमी है, जबकि गुजरात में सामान्य से 91% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और आने वाले दिनों में बरसात यहां पर होने वाली है, तो ये 91 यहाँ पर बढ़ते हुए 100 के ऊपर भी जा सकता है। और आपको जानकारी होगी कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मानसून के वापस लौटने के बाद गर्मी इस तरह से वापस आती है जिससे लगता है कि सेकंड समर सीजन आ गया है, और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार इसके विपरीत मौसम देखने को मिल रहा है। झारखंड में 42% कम बरसात हुई है। बिहार, जो कि कह सकते हैं कि मानसून सीजन में भी बारिश के लिए तरसता रहा पूरा राज्य, यहाँ पर 78% की कम बरसात 1 अक्टूबर के बाद से भी हुई है, यानी कमी यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 92% की कमी है, दिल्ली में 100% की कमी बरसात में है, हरियाणा में 94, पंजाब में 61, 93 उत्तराखंड में, और 96% कम बरसात हिमाचल प्रदेश में हुई है। जम्मू कश्मीर में 61% कम बारिश हुई है, 85% कम वर्षा लद्दाख में रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर नागालैंड तथा मिजोरम में 2 जगहों पर कमी है, बाकी सभी जगहों पर सामान्य से बेहतर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये अभी तक स्थिति रही है। और अब आपको दिखाते हैं क्या संभावनाएं। दोस्तों, अभी जो स्थिति है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया भारत के तटों से पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अरब सागर में पहुंचेगा। ये इंटेंसिफाई होकर के आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है कि वेल मार्क रहे, हो सकता है डिप्रेशन बन जाए, लेकिन ये
इनडायरेक्ट रूप में या डायरेक्ट रूप में कुछ कुछ राज्यों को प्रभावित करता रहेगा। केरल के आसपास के उत्तरी तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ भाग, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और गुजरात, इन तमाम जगहों पर इसके प्रभाव से बरसात होती रहेगी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना इसके प्रभाव से रहेगी। सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब इसका प्रभाव भारत के ऊपर कम हो जाएगा। उत्तर के क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, जहां पर पश्चिमी दिशा की डायरेक्ट हवा रहेगी। जैसा कि आपने देखा था कि कल और परसों दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ऊपर कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बादल बने थे, उमस बढ़ गई थी। गर्मी तो ऑलरेडी थी लेकिन उमस भी बढ़ गई थी। आज धूप तेज होगी, तेज हो रही है और आने वाले दिनों में भी यहां पर धूप तेज होगी। और जब अगला सिस्टम बनेगा, अगला सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा, उसकी पड़ताल कर लेते हैं एक बार। वो 20 अक्टूबर के आसपास, यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में फॉर्म होगा और आगे बढ़ना शुरू करेगा। आपको एक चीज़ और बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में एल नीनो अगर होता है तो ज़्यादा बरसात होती है, ला नीना होता है तो थोड़ा कम बरसात होती है आमतौर पर। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होने पर यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है और साथ ही साथ MJO मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन फेज़ 2 और 3 में अगर रहे तो 2 से 4 के बीच में कह सकते हैं, तब यहाँ पर बरसात ठीक ठाक देखने को मिलती है। अभी ये सिस्टम और साइक्लोन बनने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावनाएं होती हैं, किन कारणों से साइक्लोन के बनने की संभावना प्रबल होती है, तो वो उनमें से 2-3 फैक्टर हैं। एक तो किस समुद्री रीजन में बन रहा है। अगर तटों के पास कोई सिस्टम है तो वो उतना इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये दूर बन रहा है और सिचुएशन इस समय पॉजिटिव बन चुकी है और समय भी है, इसी समय आमतौर पर साइक्लोन बनते भी हैं, तो यहाँ पर जब ये सिस्टम उठेगा, आगे बढ़ता रहेगा, उसको वो एनर्जी गेन करता रहेगा। उसको अनुकूल तापमान चाहिए समुद्र की सतह का, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है वर्टिकल विंड शेयर का लो होना, यानी जब हवा यहाँ पर ऊपर उठ रही है तो उस हवा को कोई चीज़ ब्रेक नहीं कर रही है। यानी जैसे एक सर्कुलेशन ऐसे से घूम रहा है और अगर इसके ऊपर कोई अलग विपरीत दिशा की हवा चारों तरफ से चल रही है या दिशा बार बार बदल रही है और इस ऊपर उठने वाली हवा को वो ब्रेक करती चली जा रही है, तो वो वहाँ पर साइक्लोन नहीं बन पाएगा। तो ये वर्टिकल विंड शेयर, यानी इसे हिंदी में शुद्ध लिटरल जो इसका अनुवाद है वो है लंबवत। वर्टिकल मतलब लंबवत और विंड शेयर मतलब, विंड का मतलब पवन, शेयर का मतलब कतरना, तो इसे लंबवत पवन कतरनी कहते हैं, जिसे जो कि साइक्लोन के बनने की राह में बाधा बन जाती है अगर ये हाई हो। तो अभी फिलहाल समुद्र की सतह का तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि अनुकूल है और वर्टिकल विंड शेयर लो है और साइक्लोन जो सिस्टम बन रहा है वो समुद्र में ऐसी जगह पर बन रहा है जहां से उसको एक बड़ा एरिया मिल रहा है, जिसके कारण वो लगातार एनर्जी गेन करता रहेगा सिस्टम। और ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा तो भारत के आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। पहले तो अभी जो 3 दिन की संभावनाएं दिख रही हैं उसके बारे में आपको बता दूं, 18, 19 और 20 अक्टूबर के लिए कई राज्यों में येलो अलर्ट है। ऑरेंज और रेड अलर्ट अभी नहीं है, लेकिन जब साइक्लोन बन जाएगा, साइक्लोन अगर बनेगा तो 24-25 अक्टूबर के आसपास बनेगा, 24 के बाद बनेगा, तब उसके बाद अलर्ट, रेड अलर्ट जारी होगा। रेड अलर्ट तब उस दौरान यहाँ पर होगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, साथ ही साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन तमाम इलाकों के लिए रेड अलर्ट हो सकता है। उसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अभी जो सिचुएशन है, येलो अलर्ट तमाम जगहों पर है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन भागों में मध्यम से तेज़ वर्षा का येलो अलर्ट आज के लिए भी है और कल 19 अक्टूबर को भी रहेगा और 20 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं। इन्हीं जगहों पर येलो अलर्ट बना हुआ है तमाम जगहों पर। मध्य, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के भागों में अगले 3 दिनों में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगले 10 दिनों की संभावनाएं देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब तक अगले 10 दिनों की संभावना का मतलब ये हो गया कि आज 18 अक्टूबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और 18 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में अगर साइक्लोन बनता है बंगाल की खाड़ी में तो वो साइक्लोन बन चुका होगा। साइक्लोन बन चुका होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हमें 28 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। अगर नीचे की तरफ से आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ से एंटर किया तो ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र, गुजरात समेत दक्षिण भारत और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा अगले 10 दिनों में दर्ज की जाएगी। और इस दौरान
कुछ हिस्से बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं जहां पर बरसात देखने को मिल सकती है। झारखंड पश्चिम बंगाल में तो तेज बारिश होने की संभावना बनेगी इस सिस्टम के करीब, तटों के करीब आने के बाद। पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां अभी जो कम हो गई हैं वो इंक्रीज करेंगी और उत्तर भारत के भागों पर, पहाड़ों पर फिलहाल बरसात होगी, लेकिन मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि पहाड़ों पर एक WD आता हुआ नजर आ रहा है जो प्रभावशाली है और उसके प्रभाव से अगर सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान या गुजरात के ऊपर बना, राजस्थान में खास तौर पर, तो और आगे बढ़ा ऊपर पंजाब की तरफ, तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं इन भागों में भी व्यापक वर्षा देखने को मिल जाती है जब WD को सपोर्ट मिलता है किसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का। फिलहाल इतनी ही जानकारी, और भी जानकारियां आपके साथ साझा करता रहूंगा। मुझे आप फॉलो करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगती है किसान भाइयों, मेरे मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।